Hello dear, today we are going to study Amanda. Amanda has been composed by Robert Klein. What does this poem say to us? We shall definitely discuss on it. इसमें है क्या बेटा चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरह बात समझाऊंगा मैं आपको। एक लड़की है जिसका नाम अमांडा है। उसके पेरेंट्स उसे उसकी गलतियों के लिए उसे डांटते रहते हैं, उसे कुछ समझाते रहते हैं, पर इस उम्र का एक बच्चा जो 7-8 साल का हो, उसकी जिंदगी में उसका दिमाग जब डेवलप हो रहा होता है तो उसे जो है कुछ ना कुछ बातें समझ में आती हैं, उसे कुछ अपनी कल्पना, अपनी दुनिया में एक अलग सी जो है आजादी महसूस होती है। तो अमांडा एक ऐसी लड़की है बेटा जिसकी जिंदगी में उसके बचपन से रिलेटेड और उसके बड़ेपन से, मतलब कहते हैं ना कि एक लड़की जो छोटेपन में जो है अपनी जिंदगी में कुछ कल्पनाएं करने लगती है, उसकी जिंदगी के बारे में यहां पर बताया गया है। तो ये ध्यान देंगे बेटा, अमांडा जो है अपने आप को जो है दो तरह से यहां पर स्टैंजा आएंगे। एक तो उसके पेरेंट्स उसे डांट रहे हैं, उसकी मदर उसे डांट रही है, और दूसरा स्टैंजा आएगा जिसमें यह पता चलेगा कि वो लड़की जो है अपने आप में किस तरह से अपने आप को महसूस करती है, किस तरह से अपनी इमेज बनाती है, यानी कि वो अपनी कल्पना की दुनिया किस तरह से सजाती है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखून मत चबाओ अमांडा। बेटा सीधी सी बात है, पेरेंट्स इस बात से बहुत दुखी हो जाते हैं कि बेटा हम तुम्हें दवाइयां दिलवा रहे हैं, रोजाना तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है और तुम नाखून चबा रही हो। अरे नाखून में कितना मैल होता है भाई, कितना डस्ट होता है, तुम हाथ नहीं धोते हो और ऊपर से तुम क्या कर रही हो, नाखून चबा रही हो। तो उसके पेरेंट्स यानी कि उसकी मदर जो है उससे नाराज है और वो उसे कह रही है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखूनों को मत चबाओ अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अरे तुम्हें बैठना नहीं आता, अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, झुककर बैठना बंद करो। स्लाउचिंग झुककर बैठना, सिट अप स्ट्रेट सीधे बैठना। तो झुककर बैठना स्टॉप बंद करो एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो अमांडा। तो यहां पर बेटा पेरेंट्स जो है उसे डांट रहे हैं, उसकी कुछ गलतियां हैं, उसको सही करना चाहते हैं। यहां पर सेकंड स्टैंजा में यह बताया गया है देयर इज अ लैंग्वेज, ये कल्पना है अमांडा की, राइट। वो ये कह रही है एक हरा सा समुद्र है जो चारों तरफ फैला हुआ है, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहां की निवासी केवल मैं हूं, यानी कि जहां पर इनहैबिटेंट यानी कि खरा सा समुद्र है उसके पास मैं रहती हूं। एक मरमेड की तरह, एक मरमेड की तरह, एक जल परी की तरह ड्रिफ्टिंग घूमती रहती हूं ब्लिसफुली, खुशी से। तो कल्पना अजीब सी है, यानी कि उसके जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल अलग से हैं। उसने कहा मैं मामूली सी जो है मरमेड हूं और वहां पर जो है खुशी से घूमती रहती हूं। तो इसकी कल्पना है कि एक समुद्र में रहती है, हरा समुद्र है चारों ओर, और वहां पर जो है ये जलपरी की तरह जो है चक्कर लगा रही है, और वो भी बहुत खुश होकर। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, फिर पेरेंट्स उसे डांट रहे हैं। मैंने कहा था एक स्टैंजा में उसकी इमेजिनेशन है, एक स्टैंजा में उसके पेरेंट्स की डांट है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम्स, अरे अमांडा टाइडी मतलब होता है साफ करना, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया अमांडा। आई थॉट, मैंने सोचा। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने कहा था तुमसे। मुझे लग रहा है, मम्मी सोच रही है, मम्मी कह रही है कि मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए भी कहा था अमांडा। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा। अब फिर उसकी इमेजिनेशन आ जाएगी यहां पर। उसने कहा मैं एक ऑर्फन हूं, अनाथ हूं, घूम रही हूं गलियों में। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, अपने पैरों के निशान बनाते हुए नरम रेत पर। विद माई हास्ट बेयर फीट, अपने चंचल नाजुक पैरों से, नंगे पैरों से। साइलेंस इज द गोल्डन,
उसने कहा ये सन्नाटा मेरे लिए एक गोल्ड के समान है, सुनहरा है मेरे लिए। एंड द फ्रीडम इज द स्वीट, और हां आजादी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्यारी है। ये उसकी सोच है अमांडा की। अब फिर उसके पेरेंट्स उसे डांट रहे, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अरे अमांडा, कर रही हो ना गलती, तुम क्या कर रही हो? अरे तुम जो है चॉकलेट खा रही हो अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने। अरे चॉकलेट ज्यादा खाने से मुहासे हो जाते हैं, मुहासे, ठीक है? अरे भाई डोंट ईट दैट चॉकलेट, चॉकलेट मत खाओ अमांडा। अमांडा रिमेंबर योर एक्ने, मुहासों को याद करो अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, कृपया करके तो मुझे देखोगी अमांडा। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं अमांडा, तो यानी कि यार ये कह लो कि भाई मां जो है उसे बोल रही है और वो लड़की जो है मां की आंखों में भी नहीं देख रही, मां की तरफ भी नहीं देख रही। उसने तो मां से जो है मुंह मोड़ लिया है और मां फिर उसकी ठोड़ी को पकड़कर जो है अपनी ओर मोड़ रही है और कह रही है अमांडा मेरी तरफ देखो अमांडा, राइट? तो डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा चॉकलेट मत खाओ भाई, चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारे मुहासे होने लग जाएंगे। रिमेंबर योर एक्ने, देखो कितनी बुरी लगोगी तुम, तुम्हारे मुहासे हो जाएंगे। अमांडा विल यू प्लीज लुक एट मी, अमांडा क्या तुम मुझे मेरी तरफ देखोगे? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं अमांडा, राइट? तुम कम से कम मेरी तरफ देखो तो सही। मां कह रही है मेरी तरफ देखो तो सही, जब मैं तुमसे बात करती हूं कम से कम मेरी तरफ देखो तो सही अमांडा। तो ये आपको समझ में आ रही होगी बेटा पोएम जो मैंने आपके सामने आज पेश की। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो मैं इसके बाद जो है आपको लाइव स्ट्रीमिंग में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज। थैंक्स फॉर टुडे।